सर पीरियोडिक फंक्शन के आर्गुमेंट में अगर हम कोई चेंज करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उस पीरियोडिक फंक्शन के पीरियड में क्या चेंज रहता है? पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किसी खास इंटरवल के बाद जो उसकी फंक्शनल वैल्यू है वो फिर से रिपीट करता है, या उसका ग्राफ जो है फिर से रिपीटिशन मोड पे आ जाता है। अब जो खास इंटरवल होता है जहाँ से ये रिपीट करना शुरू करता है, उस इंटरवल को हम पीरियड ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक, हमारे पास बहुत सारे पीरियोडिक फंक्शंस है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम पीरियोडिक फंक्शन के आर्गुमेंट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो उसके पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम ये देख लेते हैं कि उसके पीरियड पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमारे पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है, मान लो एफ ऑफ एक्स, इसका जो पीरियड है लेट इट बी टी। ठीक, तो ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि अगर हम इसमें कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका जो नया पीरियड है वो कैसा होगा। इस चीज़ को हम हमेशा कंसिडर करते हैं ऐसे कि जो ओरिजिनल फंक्शन था उसका जो पीरियड है, ठीक, जिस आर्गुमेंट से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उसके मॉडल से हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। मतलब मान लो एफ ऑफ एक्स का जो पीरियड था वो टी था, एफ ऑफ ए एक्स का जो पीरियड है दैट विल बी टी अपॉन मॉड ऑफ ए। मान लो हमारे पास जो फंक्शन है साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स का जो पीरियड है दैट इज इक्वल टू 2 पाई। मतलब हर 2 पाई के इंटरवल के बाद साइन जो है फिर से रिपीट होगा। ठीक, अब मान लो हमारे पास फंक्शन है साइन ऑफ 2x। ठीक, अब इस नए फंक्शन का जो पीरियड है वो किसके बराबर होगा। इसका जो पीरियड होगा वो होगा जो ओरिजिनल फंक्शन का पीरियड है दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्या है इस टाइम 2, तो आंसर इज पाई। तो साइन 2x का जो पीरियड होगा वो पाई होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास साइन x बाई 2 है, इस टाइम हमने डिवाइड करा या मल्टीप्लाई करा 1/2 से, तो नया जो फंक्शन होगा उसका जो पीरियड होगा, ठीक, वो बराबर होगा साइन x का पीरियड क्या है 2 पाई डिवाइडेड बाई ए किसके बराबर है इस टाइम 1/2 के, तो मॉड ऑफ 1/2 दैट इज 1/2, राइट, दैट्स इक्वल टू 4 पाई। तो साइन x बाई 2 का जो पीरियड होगा दैट विल बी 4 पाई। अब हम इसी चीज को ग्राफिकली भी देखेंगे। अब हमने यहाँ पे जो है x की कुछ वैल्यूज रखी, पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। अब पहले हम साइन x को लेते हैं। जब हमने साइन x को लिया तो हम ग्राफ को देख सकते हैं, ये इस टाइम 2 पाई के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। साइन जो है 2 पाई के बाद फिर से रिपीट कर रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से फिर से रिपीट हो रहा है। तो साइन x का जो पीरियड है वो बराबर है 2 पाई के। अब हम देखेंगे साइन, जैसे हमने देखा साइन ऑफ 2x का जो पीरियड होगा दैट वाज पाई। ठीक, अब हम ग्राफ बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे किसका, साइन ऑफ 2x का। अब ये देखो, ये साइन ऑफ 2x का ग्राफ है। साइन ऑफ 2x का ग्राफ जो है पाई के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसका जो पीरियड आ गया वो आ गया पाई, करेक्ट। अब सिमिलरली हमने तीसरा फंक्शन देखा था साइन x बाई 2। अब हम साइन x बाई 2 का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो हम देख पा रहे हैं साइन x बाई 2 जो है वो 4 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, वो 4 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। तो हमारी जो वैल्यूज भी थी वो ऐसे ही आई थी। साइन x का पीरियड था 2 पाई, साइन 2x का पीरियड आया था पाई, और साइन x बाई 2 का पीरियड आया था 4 पाई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जब भी हम पीरियोडिक फंक्शन में किसी भी आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे, तो उसका जो पीरियड होगा, नया पीरियड, दैट विल बी इक्वल टू टी, जो ओरिजिनल पीरियड है फंक्शन का, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, जिस ए से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।